मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरो माह, उठती है किस शान से गर्दे सवारी, वाह वाह। मोहतरम, किसी तमहीद का वक्त तो नहीं है और तकरीर का भी, फ़न खिताबत का भी वक्त नहीं है। आप जिस कैफियत में, जिस माहौल में यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ ख़ास बातें आप यहाँ से ले करके तशरीफ़ ले जाएं। देखिए, दुनिया के अंदर हर इंसान अपना फ्यूचर देखता है। बोलिए, देखता है या नहीं देखता? हर इंसान अपना फ्यूचर देख रहा है, अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहा है, और फ्यूचर की वजह से इंसान बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ों को तर्क भी कर रहा है। फ्यूचर का खदशा जो है वो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से रोक देता है और बहुत सारी चीज़ों पर लगा देता है। सही है या गलत है? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई गलती होगी तो बताइएगा। फ्यूचर की वजह से लोग खुलकर जीना छोड़ चुके हैं। सही है या गलत? कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। शादी नहीं होती तब तक इंसान ये सोचता है कि शादी हो जाए तो मैं सेट हो जाऊं। शादी हो जाती है तो ये सोचता है कि अब बच्चे हो जाएं। बच्चे हो जाते हैं तो ये सोचता है कि इनकी तालीम अच्छी हो जाए। तालीम अच्छी हो जाती है तो ये सोचता है कि अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब मिल जाती है तो फिर ये सोचता है कि इनकी अच्छी शादी हो जाए। अब उनकी अच्छी शादी हो जाए तो फिर ये सोचता है कि इनके बच्चे हो जाएं। ये एक सिलसिला है जो इंसान की जिंदगी में जारी है, और जिंदगी जो है वो इसी पैराए पर चल रही है। कमाना, उठना, जागना, सोना, मेहनत करना, ये सारी चीजें आप क्यों कर रहे हैं? ये घर, बिल्डिंग, मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, जमीनों का खरीदना क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर निगाह में है। गलत तो नहीं? फ्यूचर निगाह में है कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, बुढ़ापे में कोई मुसीबत ना हो। अभी वक्त है, अभी जवानी है, अभी मौका है, कुछ कमा लिया जाए, कुछ मेहनत कर ली जाए ताकि बुढ़ापा इत्मीनान से गुजरे। इसलिए लोग बहुत तेजी से वक्त का इस्तेमाल करते हैं, और जो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता लोग उसको कोसते हैं कि ये बेवकूफ़ इंसान है जो वक्त को सही तौर, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जाहिर है कि वक्त के बारे में मशहूर मक़ूला है, अल वक्त सैफुन क़ातिउन। वक्त जो है वो ये दो धारी तलवार है, जो वक्त को सही तौर पर नहीं काटता, वक्त उसको काट देता है। इसलिए वक्त का इस्तेमाल सही तौर पर हर इंसान को करना चाहिए, और जो नहीं करता लोग उसको कोस भी रहे होते हैं कि ये वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता है। आगे जिंदगी में इसको परेशानी जरूर होगी। जो बच्चे वक्त खराब कर रहे हैं मोबाइल के अंदर या लहव लईब के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो लगे हुए हैं, तो बाप परेशान है कि ये सही वक्त का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आगे इसको मुसीबतें आनी है। हर इंसान के दिमाग में एक ही चीज है, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर ये देख रहा है। लेकिन मिर्जापुर में रहने वालों, कभी तन्हाई में, अकेले में बैठ करके सोचना कि जिस फ्यूचर के बारे में हम इतने मुतफक्किर हैं,
इतनी फिक्र कर रहे हैं, वो कितने दिन का है? यानी कि क्या वो यकीनी है, और अगर है तो वो कितने दिन का है, उसका जमाना क्या है, उसका पीरियड क्या है? यानी आप जो सारा दिन और सारी जिंदगी जिस चीज में लगा रहे हैं, वो जिस चीज के लिए लगा रहे हैं, क्या वो यकीनी है या वो मिलने वाली है? और अगर मिलेगी तो उसका जमाना कितना है, वो कितने दिन तक के लिए मुझे मिलेगी? अगर तुम दौलत के पीछे सारी जिंदगी खर्च कर रहे हो और सारी जिंदगी तुमने दौलत कोई ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है और तुम्हारी निगाह में फ्यूचर है कि हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, तो मुझे बताओ, क्या तुमने सोचा है कि तुम बुढ़ापे में कदम रख भी सकोगे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम अपने बच्चों की शादियां देख भी सकोगे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम अपना बुढ़ापा देख भी सकोगे? क्या तुम्हें पता है कि तुमने जो घर बनाया है, जो बिल्डिंग्स बनाई है, जो भी आराइश व आसाइश के सामान और ज़रूफ मुहैया किए हैं, क्या उनका इस्तेमाल तुम्हें आने वाली जिंदगी में तुम्हें मुयस्सर होगा? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कितना ही सरमाया जमा किया, कितनी ही चीजें जमा की, ऐशो आराम के लिए कितनी सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम सारी जिंदगी उनकी मेहनत और जफाकशी में गुजर गई, लेकिन उन्हें सुकून मुयस्सर न हुआ, उन्हें आराम मुयस्सर न हुआ। जिस घर को उन्होंने बड़े अरमान से बनाया था, वो घर से अल्लाह अकबर आंख बंद होते ही उन्हें निकाल दिया गया। जिन बच्चों को उन्होंने बड़े लाड और प्यार से और बड़ा पैसा खर्च करके पाला था, वो बच्चे भी उन्हें कब्र तक छोड़कर चले आए। तो मैं तुम्हारी फिक्र सिर्फ इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो फ्यूचर तुम्हारी निगाह में है, वो फ्यूचर बहुत महदूद है और उसका जमाना भी यकीनी नहीं कि पता नहीं तुम वहां तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। लेकिन जिस फ्यूचर के बारे में इस्लाम ने तुम्हें मुतवज्जे किया है, वो फ्यूचर यकीनी है और उसका जमाना भी तवील नहीं बल्कि दवामी है, यानी हमेशा रहने वाला है। तो क्यों 50-60 साल का फ्यूचर देखते हो? अगर फ्यूचर ही देखना है तो फिर उस दवामी फ्यूचर की तरफ तवज्जो करो जिसे आखिरत कहा जाता है, आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। तो उस फ्यूचर की तरफ तवज्जो कीजिए जिसमें हमेशा आपको रहना है। इस दुनिया में तो हमेशा नहीं रहना, इस दुनिया में तो हमेशा नहीं रहना, इस दुनिया से निकल कर चले जाना है। तो जिधर जाना है उधर की फिक्र होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। इंसान वही समझदार है जिसको जहां हमेशा रहना है वहां की फिक्र करे, वही समझदार इंसान है। एक हिकायत मैंने पढ़ी थी कि एक शहर के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ, तो नौजवान था, उसको लोगों ने घेर लिया। अब तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं आप या तकरीर शुरू कर दो? यही बात सुन रहे? वो दाखिल हुआ शहर में, तो उसको लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारे यहाँ का तरीका ये है कि इस तारीख में जो सबसे पहले शहर में दाखिल होता है, हम उसे अपना बादशाह बना देते हैं। तो आज तुम दाखिल हुए हो तो हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम मुझे बादशाह बनाओगे, बादशाह से किसको एतराज है? हर कोई चाहता है कि वो बादशाह बन जाए, चाहता है या नहीं चाहता? तो उसने कहा ठीक है, मुझे बादशाह बनाओ। उन्होंने कहा लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि हम अपने बादशाह को सिर्फ 3 साल तक बादशाह रखते हैं, 3 साल के बाद उसे तख्ते इख्तिदार से हटा देते हैं और उसे ऐसी जगह छोड़ते हैं जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं है, और वहां बड़े खतरनाक किस्म के सांप और बिच्छू और जानवर हैं, और वहां खाने और पीने का कोई इंतजाम नहीं है। अगर वो उन सांप और बिच्छुओं से, दरिंदों से बच भी जाए तो वापस शहर तक पहुंचते पहुंचते बगैर पानी के मर जाता है, क्योंकि खाने और पानी का कोई इंतजाम उस जगह पर नहीं है। उसने कहा मुझे मंजूर है, मुझे बादशाह बनाओ। कहा कि हम हर 3 साल के बाद अपने बादशाह को वहीं छोड़ते हैं, अब तक कितने ही बादशाह उस जगह अपनी जान दे चुके हैं। कहा मुझे मंजूर है। तो उसको लोगों ने बादशाह बना दिया। वो तख्ते इख्तिदार पर बैठा। बैठने के बाद उसने कहा सबसे पहले मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुम 3 साल के बाद मुझे छोड़ोगे। तवज्जो है? कहा सबसे पहले वो जगह दिखाओ।
तो जाहिर है वो बादशाह था, लोग उसे उस जगह पर ले गए। वो शहर से काफी दूर वो इलाका था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां खतरनाक किस्म के जानवर हैं, दरिंदे हैं और सांप और अजदहे हैं। तो उसने हुक्म दिया कि महल से लेकर इस जगह तक एक पक्की सड़क बनाई जाए, एक पक्की सड़क बनाई जाए और रास्ते में कुएं खोदे जाएं हर मंजिल पर, और वहां खाने और पीने का सामान इकट्ठा किया जाए। और फिर जितने भी सांप और अजदहे थे उसको उसने मरवा दिया। और मरवाने के बाद वो सुकून से बादशाहत करता रहा। जब 3 साल गुजर गए तो उसने लोगों से कहा कि अब क्या तुम मुझे उस जगह पर नहीं ले जाओगे जहां के लिए तुमने मुझसे वादा किया है? लोगों ने कहा बादशाह सलामत, वो जगह उन बेवकूफ बादशाहों के लिए थी जो अपने 3 साल के बाद के फ्यूचर को नहीं प्लान करते थे, तो हम उन्हें वहां छोड़ देते थे। आपने तो अपना फ्यूचर पहले ही प्लान कर लिया है, तो हम आपको बेवकूफ नहीं समझते, आपको अक्लमंद समझते हैं, इसलिए आप हमेशा हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। ये बात हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत कागजी बात मैंने की, लेकिन वरक़े सब्ज़ दर नजरे होशियार, मारफते हकीकते परवरदिगार। अगर कोई इबरत हासिल करना चाहे तो वो कहीं से भी इबरत हासिल करता है। अगर तुम्हें आखिरत की फिक्र हो गई तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारे मामलात संवर जाएंगे। अगर तुमने ये सोच लिया और अपनी कब्र की मंजिल को प्लान कर लिया कि हमें कैसे वहां रहना है, तो तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। खुदा की कसम, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो दर्द की जिंदगी गुजारते हैं। जिनको आखिरत पर यकीन हो, एतबार हो, ईमान हो, वो दर्द भरी जिंदगी नहीं गुजारते, वो बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया। मक्के शरीफ के अंदर ये माहौल था, बल्कि पूरे अरब के अंदर, कि जब कोई मरने लगता तो किसी सरदार को, किसी अमीर को अपना वसी बना देता, अपने बच्चे का उसे जो है वो कफील बना देता और कहता कि मेरे बच्चे की परवरिश करना, ये माल मेरे बच्चे का है, तुमको मैं इसका अमीन बनाता हूं, जब मेरा बच्चा बालिग हो जाए तो फिर मेरे बच्चे को ये माल वापस कर देना। अबू जहल एक यतीम का वसी था। तवज्जो है, सुन रहे हैं? बहुत खास बात कह रहा हूं, अगर आप सुनेंगे तो आप कुछ लेकर के यहां से जाएंगे। अबू जहल एक बच्चे का, एक यतीम बच्चे का वसी था। वो बच्चा उसके पास आया और आकर के उससे कुछ पैसा मांगने लगा कि मेरे बाप ने जो पैसा तेरे पास रखवाया है उसमें से कुछ पैसा मुझे दे दे। तो अरब का माहौल ये था कि जब कोई किसी को अमीन बनाता तो वो उसकी अमानतें खा जाता और उसके बच्चे का हक उसे वापस ना करता। सो अबू जहल ने भी यही किया और उस बच्चे को धक्का देकर अपने घर से निकाल दिया। जब निकाला तो सहने काबा में जो सरदाराने कुरैश बैठे थे, उन्होंने देखा वो बच्चा रोता हुआ उन सरदाराने कुरैश के पास आया और उनसे कहने लगा कि अबू जहल ने मुझे धक्के देके निकाला, हालांकि वो मेरे माल का मालिक है और मेरे बाप ने उसे मेरे माल का मालिक बनाया है ताकि वो मुझे अता करता रहे। तो अरब के उन लोगों ने, उनके दिमाग में एक खुराफात सूझी और उन्होंने कहा कि तू जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चला जा और उनसे जाके फरियाद कर कि अबू जहल ने मुझे धक्का दिया है, अगर वो कहेंगे तो अबू जहल तुझे अता कर देगा, दे देगा। अब जाहिर है कि काफिरों ने ये सोचा था कि जब ये हुजूर के पास जाएगा और हुजूर से जाकर के अर्ज करेगा तो जाहिर है कि वो तो नर्म दिल वाले हैं, जरूर अबू जहल के पास आ जाएंगे। उन्हें भी मालूम था कि जरूर आएंगे और जब आएंगे तो अबू जहल तो हुजूर का दुश्मन है, तो कोई बात करेगा, कोई लड़ाई होगी, झगड़ा होगा तो हम उससे मजा लेंगे। ये रवैया अरब के जाहिलों का था। ये रवैया, अगर किसी के अंदर ये तरीका है तो वो अपने ऊपर गौर करे कि वो किस सदी में जिंदगी गुजार रहा है। अगर वो ये करता है कि दो लोगों को लड़ा करके उसको मजा आता है
और वो ये सोचता है कि ये लड़ेंगे तो मैं इससे मजा हासिल करूंगा, तो वो अपने रवैये पर गौर करे कि वो किस हालत में है, और जब अरब के लोग ऐसा करते थे तो वो किस हालत में थे। अल्लाह अकबर, कैसी अजीब बात है कि जो तरीका दौरे जहालत में, बल्कि मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं, मैंने मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कब्ल का अरब का माहौल पढ़ा है और बहुत डीपली पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब कभी कभी इस दौर को देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं, या अल्लाह, अरब के काफिर और जाहिलों में बहुत सारी बुरी और खराब खसलतें थीं, लेकिन कुछ ऐसी खसलतें इस दौर के अंदर मैं लोगों में देखता हूं जो अरब के जाहिलों में भी नहीं थी। जबकि पूरी दुनिया के अंदर अरब की जाहिल कौम को सबसे ज्यादा अल्लड़ कहा गया, सबसे ज्यादा बदमाश कहा गया, लेकिन ऐसी खराबियां कलमा पढ़ने वालों के अंदर इस दौर के अंदर दाखिल हो गई है कि मैं हैरान हो जाता हूं कि ये खराबी तो उनके अंदर भी नहीं थी जो बाज़ औक़ात इस दौर के अंदर कलमा पढ़ने वालों के अंदर पैदा हो गई है। अगर दो लोगों को लड़ा करके उनका मजा तुम्हें हासिल होता है, उससे हंस तुम्हें हासिल होता है, तो याद रखो खुदा की कसम तुम हुजूर के जो है वो हुजूर वाले तो नहीं हो सकते, हुजूर की जमात से तो नहीं हो सकते, क्योंकि हुजूर ने बारात का ऐलान फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन खब्बा इमरतन ज़ौजहा औ गुलामन अला सय्यदी, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा पैदा किया, जिसने मुलाजिम और आका के दरमियान झगड़ा पैदा किया, वो हम में से नहीं है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अब मुझे बताओ कि ये तरीका अरब के जाहिलों का था, वो चाहते थे कि ये आपस में लड़ेंगे तो हमें मजा आएगा, उन्होंने उसको हुजूर के पास भेज दिया। तवज्जो से सुनना, जब वो हुजूर की बारगाह में आया तो मेरे आका का दर तो वो दर है कि अल्लाहु अकबर, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। हुजूर के दर पे कोई आए तो वापस नहीं जाता, हुजूर के दर पर कोई दामन फैलाए तो कभी मायूस नहीं लौटता। और खुदा की कसम, क्योंकि मुझे अकीदे के बारे में भी कहा गया, तो मैं तुमको ये अर्ज करता चलूं कि याद रखो जो है वो लोग तुम्हें हुजूर के दर से रोक रहे हैं कि वहां से न मांगो, वहां से न तलब करो, लेकिन मैं तुम्हें अकीदा देता हूं मिर्जापुर के मुसलमानों, अगर कुछ मांगना चाहते हो और कुछ हासिल करना चाहते हो तो हुजूर के दर से ही मांगो, क्योंकि जो मिलता है लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उससे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, जिसको जो मिलता है उन्हीं से मिलता है। और तुम तो अपने हो, हुजूर का दर तो वो दर है कि गैरों को भी मायूस नहीं किया जाता, गैर भी कभी मायूस नहीं होते। मैं अकीदा दे रहा हूँ, साहिब मुआरिज लिखते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ो, कभी शैतान एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में आ गया और उसने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, सारी आलम के लिए रहमत है, तो आलम में तो मैं भी हूँ, तो मेरे लिए आप कैसे रहमत हैं, मेरे लिए कैसे रहमत है। हुजूर फरमाया कि क्या चाहता है सवाल कर, शैतान से कहा सवाल कर। शैतान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती जब एक मर्तबा लाहौल पड़ता है तो मुझे 3 कोड़े मारे जाते हैं, चाहता ये हूँ कि जब एक मर्तबा कोई लाहौल पड़े तो एक ही कोड़ा मारा जाए। मेरे आका ने फरमाया, जा, आज से ऐसा ही होगा, आज से ऐसा ही होगा। शैतान भी उस दर से मायूस नहीं लौटता। अल्लाहु अकबर, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ये तो तुम्हें रोका जा रहा है कि हुजूर तक न पहुंच सको, उनकी बारगाह तक न पहुंच सको, लेकिन भाइयों कोशिश करो, पहुंचो, तुम्हें सब कुछ हासिल होगा, बस मांगने का तरीका नहीं। हुजूर के दर से कोई मायूस नहीं लौटता, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कोई मायूस नहीं लौटता, जो मांगता है हुजूर उसको अता फरमाते हैं। और खुदा की कसम, अगर कोई तुम्हारा अकीदा खराब करे तो तुम्हें ऐसा लगता होगा, अब सुन्नियों का ये मिजाज बनने लगा है कि जो है वो स्टेज के खुतबा तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। खुदा की कसम हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम इनकी बेहुदा और खुराफात से इतने तंग आ गए कि अब हम इन्हें इल्मी जवाब नहीं देना पसंद करते, इसलिए कि अल्लाहु अकबर, जो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन की मंजिल पर फाइज हो गया हो, फिर उसको क्या दलील दी जाए और उससे क्या बात की जाए। हम तो उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ना हमारे खिताब गैरों के लिए हैं,
ना हमारी नाते गैरों के लिए, बल्कि मेरे इमाम ने कहा देव के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका है न था फिर तुझको क्या, तू ना उनका है न था फिर तुझको क्या। तो हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो बात ये कर रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप गौर करें और आप सोचें कि हमें क्या मौका है कि हम जो है वो दूसरों का रद्द करने बैठ जाएं, फलां की बात करने बैठ जाएं। लोगों का बहुत मिजाज खराब होता है कि जब स्टेज पर कोई खतीब बैठता है तो बस वो यही बात शुरू कर देता है। ये बात इसलिए शुरू कर दी जाती है ताकि तुम्हारा अकीदा सॉलिड रहे। याद रखो, अगर अकीदा खराब हो गया तो अमल का सारा स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। एक बहुत बड़े खतीब का जुमला याद आया, फरमा रहे थे, एक शख्स मेरी बारगाह में आया, आकर कहने लगा, हजरत मेरे घर की बुनियाद रख दी जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा, घर की बुनियाद रखी जाए तो क्या तूने इंतजामात किए? उसने कहा हजरत सारे इंतजाम कर लिए, बालू भी ले लिया, गिट्टी भी ले ली, छड़ भी ले लिया, सरिया भी ले लिया, जो है वो सीमेंट भी ले लिया। फरमाया सारे इंतजाम हो गए? कहा सारे इंतजाम हो गए। कहा मिस्त्री को भी बुला लिया? कहा मिस्त्री को भी बुला लिया। कहा जमीन खरीदी या नहीं खरीदी? कहा नहीं हुजूर जमीन नहीं खरीदी है। तो फरमाया बता फिर बुनियाद तेरे सर पर रखूंगा। यही हाल बिला तब्जीह बिला तशबीह अमल और अकीदे का है कि तुमने नमाज का स्ट्रक्चर खड़ा किया, रोजे का स्ट्रक्चर खड़ा किया, खड़ा किस पर करोगे? जब अकीदे की जमीन मौजूद ही नहीं है तो अमल का स्ट्रक्चर खड़ा किस पर होगा? अमल का स्ट्रक्चर तो अकीदे की जमीन पर खड़ा होता है। इसलिए हमारे स्टेज से अकीदा मजबूत किया जाता है, क्योंकि शैतान अमल पर उतना हमला नहीं करता, अकीदे पर जितना हमला करता है। इसलिए अपने अकीदे की हिफाजत कर लो। मेरा मौजू भी अकीदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। अकीदा मजबूत कर लो तो सब कुछ हुजूर के दर से मिलने लगेगा। मैं यहाँ बीच में मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ, सब कुछ वहां से तुम्हें मिलने लगेगा। झूठे और खोखले नारों से कोई फायदा नहीं है। मजलिसों में आकर 2-4 घंटे बैठना और फिर चले जाना, खतीब की खिताबत सुनना और फिर जो है वो उसमें भी, अब तो लोग इसमें भी जो है वो जाने के बाद तकाबुल करते हैं कि फलां साहब की तकरीर अच्छी थी या फलां की अच्छी थी। ये देख के तूने किसकी तकरीर से क्या सीखा, ये बता के तूने किसकी तकरीर से कौन सी हदीस पाक को कोट किया है जो तू अपनी जिंदगी में नाफिज करेगा। तकरीरें और जलसे और जुलूस जो है वो अल्लाहु अकबर, ये फन के लिए नहीं है और फन खिताबत और फन शायरी के लिए नहीं, बल्कि खुदा की कसम ये जलसे वाहिद जरिया है इस्लाम की तबलीग का। इसलिए मिंबरों मेहराब पर जो बात की जाती है वो फन के हवाले से नहीं की जाती, बल्कि मन के हवाले से और मुस्तफा जाने रहमत के दीन के हवाले से की जाती है। ये इस मिंबर पर के करीब आकर आप ये ना सोचें, बल्कि यहाँ से ले जाने की कोशिश। यही इसीलिए अकीदा दिया जाता है कि अकीदा मजबूत होगा तो अमल का स्ट्रक्चर खड़ा होगा। अब जब अकीदा ही कमजोर हो जाए, अकीदा जिसका कमजोर हो जाए, जिसका अकीदा खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए, ज़ौफ़ पैदा हो जाए, वो कौम मिट जाती है।